स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए प्रश्न 2 में अपन के लिए कुछ स्थितियां दी जाएंगी और उन स्थितियों को हल करना है और अंत में ये बताना है कि स्थिति में द्विघात समीकरण दिया गया था कि नहीं दिया गया था। देखिए इसका पहला वाला सवाल दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। ठीक है, यहाँ पर मीटर में सवाल दिया गया है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए सवाल में बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड हो गया। देखिए अपन इसके लिए मान लेते हैं ये एक आयताकार भूखंड हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 528, तो यहाँ पर 528 लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए सवाल में फिर आगे बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई, देखिए क्षेत्र की लंबाई यानी ये, देखिए ये, देखिए अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, ये चौड़ाई हो जाएगी। देखिए अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से, तो देखिए अपन के लिए पहले चौड़ाई पता होना चाहिए तभी तो अपन लंबाई बता पाएंगे, क्योंकि सवाल बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो देखिए अपन एक काम करेंगे, चौड़ाई के लिए अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, देखिए क्षेत्र की लंबाई यानी ये चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई को हमने x माना है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। देखिए लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से यानी 2x हो जाएगी, एक अधिक है तो प्लस हो जाएगा 1। देखिए यानी लंबाई हो जाएगी x और चौड़ाई हो जाएगी 2x प्लस 1। सवाल के लिए करते हैं हल, यहाँ डालेंगे हल। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। देखिए अपन ने क्या करा है, चौड़ाई के लिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी है कि चौड़ाई के लिए x मान लिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न अनुसार लंबाई। देखिए तो प्रश्न के अनुसार जो लंबाई है, देखिए लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 1। ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखिए अपन के लिए क्षेत्रफल पहले से दिया गया था, तो यहाँ लिख देंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और प्रश्न में दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये मीटर में सवाल अपन देखिए मान सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखना होगा कि हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई गुणित और यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई। चलिए यहाँ पर अपन मान रख देंगे। देखिए अब आयत का क्षेत्रफल यानी वही भूखंड आयतकार का क्षेत्रफल, देखिए दिया गया था 528, तो यहाँ लिख देंगे 528। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। लंबाई, अब लंबाई है, देखिए लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई आ गई अपनी 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1। ठीक है, अब गुणा यहाँ पर चौड़ाई, अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई x। अब देखिए अब x का मल्टीप्लाई होना है इस वाले ब्रैकेट में। ठीक है, यानी इस पूरे में होना है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर। देखिए ये मीटर में, ये m में दिया गया है। ठीक है, अब x का पहले मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर में। अब देखिए x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में होगा तो आएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा प्लस। अब x का मल्टीप्लाई होगा 1 में, x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा x। देखिए अब इन सभी का अपन पक्षांतर कर लेंगे, 528 का, 528 का प्लस का है तो साइड आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528। ठीक है, और बराबर में बचेगा 0, बस ये 0 हो गया। अब देखिए अपन के लिए सवाल के लिए कुल इतना ही हल करना है, अपन के लिए पूरा हल नहीं करना है कि लंबाई और चौड़ाई बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी अपन के से ये बोला गया था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए ये अपन ने निरूपित कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे कि अतः अभीष्ट समीकरण द्विघात समीकरण, यहाँ लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 है। चलिए और यहाँ पर ये वाला सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में सवाल नंबर 2।